और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। 5 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी के रियलिटी चेक में फेल हुए कई ऑफिसर। सीएम ऑफिस की तरफ से अचानक किया गया था फोन। जनता दर्शन न करने वाले 14 डीएम और 16 कप्तानों से जवाब तलब। बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक से योगी का विपक्ष पर हमला। कहा 15 साल में प्रदेश को कर दिया बर्बाद। 6 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का लक्ष्य। पौड़ी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी को बताया सियासत का धाकड़ खिलाड़ी। बोले आखिरी ओवर में मिली बैटिंग लेकिन मैच जिताकर ही आएंगे धामी। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सीएम का बयान। उत्तराखंड के हित में है अवैध जमीन खरीद फरोख्त मामले में विशेष जांच। जनसंख्या कानून पर भी गंभीरता से हो रही बात। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के 50 से ज्यादा वीडियोस की जांच। एसआईटी प्रमुख ने बताया 7 दिन के अंदर पूरी होगी पड़ताल। आईएएस से अब तक नहीं हुई पूछताछ। टिहरी डैम की झील के पास हटाया गया अवैध मस्जिद का अतिक्रमण। मस्जिद के सामान को नई टिहरी किया गया शिफ्ट। पर्यटन विभाग का जमीन पर कब्जा। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस का गांव गांव चलो कार्यक्रम। कांग्रेसी नेता गांव में करेंगे प्रवास। दुष्यंत गौतम ने कहा गांव में माफी मांगने जा रही कांग्रेस। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में लड़की का डांस करते वीडियो वायरल। मुस्लिम धर्मगुरु नाराज। डीएम से की शिकायत। शामली के किराना में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में 4 लोगों की मौत। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। विस्फोट की वजह साफ नहीं। चमोली के त्रिशूल पर्वत ट्रैकिंग रूट पर एवलॉन। 6 लोगों के फंसने की खबर। एक्सपर्ट के साथ रेस्क्यू टीम रवाना। राष्ट्रपति कोविंद ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। कहा भारत को अपने सपनों का देश बनाने के लिए संकल्प। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जताई चिंता। कहा घटनाक्रम के होंगे बेहद महत्वपूर्ण परिणाम। कांग्रेस में मचे घमासान पर सलमान खुर्शीद की वरिष्ठ नेताओं को नसीहत। कहा कांग्रेस में संकट का दौर, संवाद कर निकाले समाधान। छत्तीसगढ़ में सीएम बदलने पर टीएस सिंह का बयान। बोले हाईकमान लेगा फैसला। रायगंज विधायक का बीजेपी से इस्तीफा। शुभेंदु बोले उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को दी गाली। पार्टी नहीं करेगी अनुशासन से समझौता। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका। रायगंज से एमएलए कृष्ण कल्याणी ने पार्टी छोड़ने की कही बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट जारी। कई कॉलेजों में 100% तक पहली कट ऑफ। सूत्रों के हवाले से खबर। वैक्सीन लगाने के बावजूद यूके के नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन रहना होगा क्वारंटीन। फिरोजाबाद में साइकिल सवार को बचाने के चलते हादसा। बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी बस में करीब 35 यात्री थे सवार। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कार और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। टनकपुर चंपावत हाईवे किनारे कई जगह से अभी भी नहीं हटा मलबा। आवाजाही में लोगों को हो रही है परेशानी। प्रशासन दे रहा है बारिश का हवाला। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। अमरोहा के थाना देहात इलाके में ई रिक्शा को कैंटर ने रौंदा। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत। 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल। महोबा में टोल प्लाजा के पास 2 कारों में भिड़ंत। एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। बांदा में खेलते समय नहर में गिरने से मासूम की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पलहरी गांव की घटना। बिजनौर में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उतारा नीचे। बाराबंकी में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शुगर मिल को सील कर कब्जे में लिया। मायावती सरकार में नीलाम हुई थी मिल। बांदा में सर्व वैश्य समाज का हंगामा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर के व्यापारी की मौत को लेकर दिखाया आक्रोश। महराजगंज पुलिस ने 2 उज्बेकिस्तानी महिलाओं को किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से नेपाल से भारत में घुसने की कर रही थी कोशिश। सोनभद्र में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। रेप के आरोप में चल रहा था फरार। कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद।
फिरोजाबाद में 6 गांजा तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा खरीद कर बेचने का करते थे काम। कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद। बरेली में बीडीए ने 10 करोड़ रुपए की सीलिंग की जमीन को कराया मुक्त। स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। करीब 10 दुकानों को कराया ध्वस्त। मेरठ में पड़ोसियों के बीच जमकर हुआ पथराव। वीडियो हो रहा वायरल। थाना खरखौदा क्षेत्र की घटना। मथुरा में जंगल में मिला छात्र का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही जांच। थाना रिफाइनरी क्षेत्र की घटना। अलीगढ़ में एक सिपाही की पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस महिला का फोन जब्त कर जांच में जुटी। हरदोई में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से देसी तमंचा कारतूस समेत कई सामान बरामद। मथुरा में जहर खुरानी गिरोह का शिकार हुआ एक शख्स अस्पताल में भर्ती। सड़क किनारे पुलिस को बेहोशी की हालत में मिला था शख्स। गोंडा में एक शख्स ने पारिवारिक कलह के चलते पत्नी समेत 2 बेटियों को उतारा मौत के घाट। आरोपी मौके से फरार। पीलीभीत में घर के पास से मासूम का शव मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में सराफा की दुकान से लाखों की चोरी। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। पूरनपुर थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में लाखों की चोरी का खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से लाखों समेत तमंचा और कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में एक छात्रा ने पुलिस पर लगाए घर में घुसकर पिटाई करने और किताब फाड़ने के आरोप। बुलंदशहर में ट्यूशन जा रही छात्रा की हत्या, जिसके बाद NH 91 किनारे झाड़ियों में फेंका शव। हमीरपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन के मौके पर निःशुल्क नेत्र शिविर का किया गया आयोजन। मिर्जापुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इस मौके पर वृद्ध महिलाओं ने काटा केक। हरदोई में आज से शुरू हुई धान की खरीद। जिले में बनाए गए करीब 54 क्रय केंद्र। शासन ने रखा 2,35,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य। महोबा में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। करीब 25 से ज्यादा समाज सेवियों ने ब्लड डोनेट किया। इटावा में चौथे राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन। गर्भवती महिलाओं को किया सम्मानित। मुंबई के DN नगर इलाके में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक कांस्टेबल से गुंडई। कार सवार शख्स ने की मारने की कोशिश। मुंबई में फिनिक्स मिल पर दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट। एक गाड़ी को बचाने के दौरान बाइक सवार दूसरे पटरी पर बाइक से टकराया। दोनों घायल। उन्नाव में एक महिला को बदमाश ने चेन लूटने की कोशिश की। महिला ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और लुटेरे से भिड़ गई। जमीन पर पटककर जड़े कई थप्पड़। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों का मौज मस्ती करते वीडियो आया सामने। अम्यूजमेंट पार्क में AK-47 थाम कर झूला झूले तालिबान लड़ाके। कुछ ने झील में की नाव से सैर। मुंबई के माटुंगा इलाके में बीच सड़क पर एक BMC मार्शल की पिटाई। मास्क न पहनने पर एक महिला से मांग रहा था जुर्माना। मास्क पहनने के नियम का पालन करवाने के लिए हुई थी तैनाती। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर मजाक करना कपिल शर्मा को पड़ा महंगा। सोनाक्षी सिन्हा ने मारा मुक्का। कियारा आडवाणी और वरुण धवन ने पंजाबी गाने पर किया स्लो मोशन डांस। रणवीर सिंह ने किया कॉमेंट। टाइगर श्रॉफ ने बीच सड़क अपने ही सॉन्ग अनबिलीवेबल पर किया जोरदार डांस। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। शहनाज गिल ने डिफरेंट लुक में कराया फोटो शूट। स्टाइलिश अंदाज के दीवाने हुए फैन। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में आखिरी कंटेस्टेंट का नाम आया सामने। एक्टर जय भानुशाली की हुई एंट्री। सफेद बाल और चेहरे पर मूंछ लगाकर बूढ़े शख्स के लुक में नजर आई दिव्या अग्रवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। सुनील शेट्टी इनविजिबल वुमेन वेब सीरीज से करेंगे OTT डेब्यू। एक्शन थ्रिलर सीरीज में ईशा गुप्ता भी आएंगी नजर। बॉनी रॉय की शादी की डेट हुई फिक्स। दुबई के बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार के साथ लेंगे 7 फेरे। कजन ने किया खुलासा। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम का होने जा रहा है बॉलीवुड डेब्यू। करण जौहर को उनकी अपकमिंग फिल्म में करेंगे असिस्ट। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट का ऐलान। 6 जनवरी 2022 को होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन ने शेयर की अपनी मॉडलिंग के दौर की थ्रोबैक फोटो। फैंस सभी की जमकर तारीफ।
सोशल मीडिया पर छाई करीना कपूर और बेटे जय की तस्वीरें। बेटे को गोद में लिए दिख रही हैं करीना, कैमरे को घूरते दिखे छोटे नवाब। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह का ट्रेलर जारी। स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की बायोपिक है फिल्म। विकी कौशल ने कहा, दादी मां से सुनी थी सरदार उधम की कहानी, उनकी फिल्म महान शहीद को श्रद्धांजलि। सेंसेक्स 361 अंक गिरकर 58,765.58 पर बंद। निफ्टी 17,550 के नीचे बंद। सोने चांदी के दामों में इजाफा, 616 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी में 1,290 रुपए का उछाल। पेट्रोल डीजल में भारी उछाल, डीजल 39 पैसे महंगा, पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। नालायक कौन? अच्छा, ढेंचा ढेंचा क्या है? अनिल बलूनी इन बातों का जवाब नहीं देगा। जो मन मुटाव है वो फिर मीडिया में क्यों आता है? जिंदा लोगों की पार्टी कोई मुर्दों की पार्टी है क्या? आप तीनों लोग में कितनी राजनीति अंदर नहीं होगी क्या? हरदा कहते हैं कि अनिल बलूनी तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है। अच्छा, हरीश रावत जी का तो पीछे का देखिए ना, सारा तोड़फोड़ ही चल रहा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हरीश रावत। छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा तो दिक्कत होगी। प्रयागराज में केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्लीन इंडिया मिशन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने लोगों से गांव में सफाई अभियान में तेजी लाने की अपील की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि खेल मंत्रालय स्थानीय संस्थाओं को जोड़कर देश में 75 लाख किलो से ज्यादा कूड़ा इकट्ठा कर सफाई करेगा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि सफाई का यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और हर रोज पंचायत में सफाई का आकलन किया जाएगा। लेकिन गांव में रहने वाले, मोहल्लों में रहने वाले, ऐसी बस्तियों में रहने वाले, जहां इस अभियान को सबसे अधिक बल देने की आवश्यकता है, हम गांव में अगर रहते हैं तो हमारे घर के सामने, हमारे पड़ोस में गंदगी है कि नहीं है, अगर है तो उसके लिए कैसे अभियान शुरू करना। आप सब प्रतिभाशाली हो, हिंदुस्तान युवाओं का देश है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर तो जमाना चलता है। आज से 31 अक्टूबर तक पूरे हिंदुस्तान के हर जिला में, हर गांव में, हर पंचायत में अभियान चलेगा। हर रोज आंकलन होगा, किस पंचायत के किस गांव ने सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान किया है। तो मैं अपने युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए तैयार हो? अपनी प्रयागराज को स्वच्छ करने के लिए तैयार हो? क्या देश में नंबर 1 आने के लिए तैयार हो? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पीलीभीत में घर के पास से मासूम का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपहरण की शिकायत पर छानबीन करने पहुंची थी पुलिस। पीलीभीत में सराफा की दुकान से लाखों की चोरी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पूरनपुर थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में लाखों की चोरी का खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए समेत तमंचा और कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में छात्र ने पुलिस पर लगाए घर में घुसकर पिटाई करने और किताब फाड़ने के आरोप। मामले में केस भी कराया दर्ज।